नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम बात करेंगे 24 से पहले सपा की नई रणनीति पर। साइकिल यात्रा के बाद अब सामाजिक न्याय यात्रा। अखिलेश ने सामाजिक न्याय रथ को रवाना कर दिया और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव ने फिर बहुत बड़ा ऐलान करके चौंका दिया। चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विकास पांडे, आरएलडी महानगर अध्यक्ष आशीष तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक अनिल त्रिपाठी। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है जी। विकास जी, सामाजिक न्याय की बात करते हुए अखिलेश यादव ने रैली निकाली और 25 नवंबर को बिजनौर में इस रैली का समापन होगा। उससे पहले उन्होंने बीजेपी को भी जमकर सवालों के घेरे में ले लिया और कहा कि बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। इसका साक्षात उदाहरण आपको अयोध्या में श्री राम लला मंदिर के रूप में देखने को मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये कह कौन रहा है? वो कह रहे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता में लगभग 15 साल से ज्यादा समाजवादी पार्टी ने शासन किया और उस 15 साल के शासन में श्रीमान अखिलेश यादव जी ये नहीं बता सकते कि सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने क्या किया। ये एक बुनियादी सवाल है जो मुझे लगता है साये की तरह अखिलेश यादव जी का हमेशा पीछा करता रहेगा। अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे ये कौन से सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? क्या ये कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, या जिन लोहिया जी के आदर्शों पर पली बड़ी समाजवादी पार्टी जिसे बाद में एक परिवारवादी पार्टी का तमगा भी मिला, क्या उनके सामाजिक न्याय की बात हो रही है? क्या नहीं हो रही? विशुद्ध रूप से अखिलेश यादव जी सत्ता से जो विमुख हुए हैं उसकी छटपटाहट अखिलेश जी के वक्तव्यों में आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि ये सत्ता से ही जीवन चलाने वाले लोग हैं। सामाजिक न्याय की आड़ में सैसे में क्या करते थे ये हम सब जानते हैं। ये बहुत बुनियादी विषय है और मुद्दे को भी डिटेल करेंगे। मुझे लगता है कि एक बुनियादी सवाल है मेरा। आपको याद होगा कि हम सबने भी पीडीए पर डिबेट की थी और इनका हर पल बदलता पीडीए कब कब क्या क्या बदल रहा है। आप समझ लीजिए कि इनके सामाजिक न्याय की परिभाषा भी ठीक वैसे ही है कि जब सत्ता में नहीं है तो सामाजिक न्याय की परिभाषा दूसरी है और जब सत्ता में आ जाएंगे तो सामाजिक न्याय की परिभाषा चाचा भतीजा और परिवारवाद से घिर करके खत्म हो जाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण आपको याद हो कि सन 2014 में जब इनकी सिपाही भर्ती को कोर्ट की दहलीज पर जाकर के दम तोड़ना पड़ा और कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की जो आईना दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के तथाकथित सामाजिक न्याय को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त थी। और मुझे लगता है आज जब सत्ता से दूर हो गए तो एक सामाजिक न्याय की आड़ में वोट बैंक को साधने की छोटी साजिश कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ये क्यों नहीं बताते कि वर्तमान में उनके जितने जिला अध्यक्ष हैं उसमें से लगभग 50% जिला अध्यक्ष उनके सजाती हैं। तब कहां चला जाता है उनका सामाजिक न्याय? ये बता देना चाहिए श्रीमान अखिलेश यादव जी को। नहीं बताएंगे। मुझे लगता है कि विधानसभा में जब टिकटें देते हैं तब अखिलेश यादव जी को सामाजिक न्याय की याद नहीं आती है क्या? तब कहां चला जाता है उनका सामाजिक न्याय? और जिस बिजनौर में, आपको मैं बता दूं, अभी आप कह रही थी कि बिजनौर में समापन करेंगे सामाजिक न्याय की यात्रा का जी। क्या सामाजिक न्याय की यात्रा का जिस बिजनौर में समापन हो रहा है, क्या उसके जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सजाती है कि नहीं है? है। और शायद ये सबसे बड़ा बदनुमा दाग है अखिलेश यादव जी की नीयत पर भी, कि उनकी नीयत है सत्ता तक एन के प्रकारेण पहुंचना। सामाजिक न्याय से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। अखिलेश यादव जी आज सत्ता से दूर होकर के इतने छटपटा रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें दूध की मक्खी की तरह बार बार निकाल करके फेंक रही है और वो बार बार जाकर के उसी दूध में डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ये जानते हैं कि विकास जी, लेकिन अभी हमारे साथ इंडिया गठबंधन में रहते हुए आरएलडी प्रवक्ता ने साफ कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक साथ हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दूध में पड़ी मक्खी की तरह अखिलेश यादव को निकाल के फेंक रही है। आप कमलनाथ का बयान भूल गई क्या? हम सबने उस पर बाकायदा डिबेट करी है, आप सबने भी करी है। क्या कमलनाथ छोटे मोटे नेता हैं? आप बता दीजिए। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं में एक है कमलनाथ जी। तो मुझे लगता है अजय राय जी आपको सबको याद होंगे,
वो भी प्रदेश अध्यक्ष है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के, उनका बयान याद कर लीजिए। तो ये दूध में से मक्खी की तरह निकालने का विषय नहीं है, तो और क्या है। अब इनकी मजबूरी है भाई कि ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। जनता जान रही है और जनता जनार्दन है। 2024 में लोकसभा में और 27 में आपको विधानसभा में यही जनता मजा चखाने का काम करेगी। विकास जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने एक दुखती रख पे हाथ रखा और हमारे सम्मानित साथी कितनी तेज से परेशान हो गए। मैं सिर्फ कहता हूं कि इनकी मजबूरी है इंडिया गठबंधन में बने रहना। आप सिर्फ हमारे लिए बात करेंगे। मैं बताता हूं उन्होंने क्या क्या किया। सुनाइए। सबसे पहले तो आता हूं राम मंदिर के ऊपर। आपने कहा कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि हमने बनाया। ठीक है श्रीमान जी, मैं भी मान लेता हूँ कोर्ट के आदेश पर बनाया, कोर्ट के आदेश पर बनाया राम मंदिर। लेकिन आप ये डंके की चोट पर स्वीकार करिए कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जब ये कहते हैं कि हमें दोबारा राम भक्तों पर अगर मस्जिद बचाने के लिए गोली चलवानी पड़ेगी, तो आप ये स्वीकार करिए कि हमने उस मंदिर को न बनने का प्रयास किया। आप ये स्वीकार करके जाइए यहाँ पर कि हमने सबसे बड़ा रोला अटकाया उस मंदिर को बनाने पर। श्रीमान जी, इंडिया गठबंधन का आप पक्ष ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी जब राम मंदिर पर निर्णय आने को था तो वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि राम मंदिर पर निर्णय अभी मत दीजिए। किसने रोकने का काम किया राम मंदिर को? इन विधर्मियों ने रोकने का काम किया। और आज जब राम मंदिर यहाँ पर बन करके खड़ा है, लाखों लोगों की तपस्या से राम मंदिर बन करके खड़ा है, उन विधर्मियों का इसमें कोई सहयोग नहीं है जो ये कहते फिर रहे थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मजाक बनाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। श्रीमान जी, कान खोल करके सुन लीजिए, डेट निकाल करके 22 जनवरी राम मंदिर बन करके तैयार होने जा रहा है। और बेचिए राम को, बेचिए। पार्टी से कह रहे हैं हम सरकार कुर्बान करने वाले लोग हैं, हम सरकार कुर्बान करने वाले। हमने राम लला के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर दी। हमने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाना गवारा नहीं समझा। हम वो लोग हैं, और एक राज्य नहीं, हमने 4 राज्यों की सरकारें अपनी राम लला के लिए कुर्बान कर दी। और आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का आलम देखिए कि कांग्रेस पार्टी संरक्षण देती रही उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे व्यक्ति को जिसने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश में राम मंदिर किस परिणति से क्यों बनने जा रहा है। दूसरी चीज मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि निकम्मे नाकारा लोगों को एडजस्ट कर दिया, परिवारवाद का उदाहरण दे रहे हैं। अरे भाई साहब जरा गौर करके देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर का परिवारवाद आपको समझ में आ जाएगा। पिता हटेंगे तो बेटा बनेगा, बेटा हटेंगे तो उनका बेटा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में श्रीमान, आप इंडिया गठबंधन का ही उदाहरण ले लीजिए, इंडिया गठबंधन को आप उठा करके देख लीजिए। यही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है कि पिता हटे, नाना हटेंगे तो दादी बनेंगी, दादी हटेंगी तो पिताजी बनेंगे, पिताजी हटेंगे तो माताजी बनेंगी, माताजी हटेंगे तो बेटा बनेगा। और उसके बाद आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, पंकज सिंह जी जाने कितने वर्षों से राहुल गांधी से पहले से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनका पिता जो इस देश का रक्षा मंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश का, आप बताइए आज वो कहाँ है? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के? हैं? अगर परिवारवाद होता भारतीय जनता पार्टी में तो पंकज सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। श्रीमान जी, ये निगेटिव राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको नहीं पता। ये कह रहे थे कि अभी विकास काम क्या किया और क्या नहीं किया। श्रीमान जी, आपको पता नहीं है, आपने एक मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आपने एक स्टेशन तक मेट्रो चलाई थी, केवल एक स्टेशन तक, और उसके बाद आज 1 दर्जन स्टेशन तक इसी लखनऊ के अंदर मेट्रो चल रही है। ये 11 स्टेशन मुझे लग रहा है अखिलेश यादव जी आकर के बना गए होंगे। ये उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने नहीं बनाए होंगे। एक आधा अधूरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला और सबसे ज्यादा किलोमीटर एक्सप्रेसवे वाला राज्य बनकर के खड़ा हुआ है। ये भी अखिलेश यादव जी ने बना दिया होगा। अरे मैडम सुन लीजिए, इनके कान के पर्दों की पेट खुल जाएगी अगर ये सुनेंगे कि माननीय योगी जी ने क्या किया है। इनके कानों के पर्दों की पेट खुल जाएगी। अरे भत्ता बांट दिया था इन्होंने, आप याद कर लीजिए। बेरोजगारी 2000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता बांट करके लोगों के रोजगार को शांत करने का काम कर रहे थे ये, और आज ये यहाँ आकर के प्रवचन दे रहे हैं। इन्हें ये पता होना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश की जनता दंगावाद, परिवारवाद, अराजकतावाद से मुक्त हो चुकी है और वापस उसमें नहीं जाना चाहेगी। ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, आशीष जी आपका पक्ष जानेंगे, लेकिन उससे पहले अनिल जी का जरा सा विश्लेषण ले लेते हैं। अनिल जी, सबने काम ही कर दिया, सबने विकास किया, सबने सामाजिक न्याय किया, तो फिर इस यात्रा की जरूरत क्या पड़ गई और क्यों बीजेपी को यह कहना पड़ रहा कि
समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन ने सामाजिक न्याय का पतन किया है? देखिए, ये राजनीतिक दल के लोग हैं, ये राजनीति की बात करेंगे और इनको एन केन प्रकार सत्ता चाहिए जी। सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक जा। आप दीजिए, फिर विश्लेषण सुनते हैं आगे। देखिए, उसके बाद कौन बना था? राजनाथ, उसके बाद रामप्रकाश गुप्त जी बने थे, राजनाथ सिंह जी बने थे। अगर हमारे पास सामाजिक न्याय नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में आज राम भक्त के रूप में श्रीमान कल्याण सिंह जी राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। आप देख लीजिए, ये सामाजिक न्याय की अगर आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर दो मुख्यमंत्री हैं, दोनों विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। आज देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। पहली देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का काम किया माननीय मोदी जी की सरकार ने। ठीक और है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी किस वर्ग से आते हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और आज आप भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल तो विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी से होना चाहिए कि मुझे बताएं कि उन्होंने 15 साल इस उत्तर प्रदेश के अंदर शासन किया, कितने मुलायम सिंह यादव जी के परिवार गैर मुख्यमंत्री दिए इन्होंने। तो ये कह सकते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई थी, क्योंकि राम भक्त जो है वो उन्मादी नहीं होता है। धर्म से हमारे हिंदू और सनातन धर्म का कोई भी जो भी कुछ अगर घटना होती है तो उसके ऊपर उनका जो निर्णय होता है वो उस तरीके से लिया जाता है। उन्होंने अब तक प्रदेश में इतने एनकाउंटर करवाए हैं, वो भी उसी का एक हिस्सा हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों पर का मत करिए भाई, मेरा आग्रह है आपसे। क्या आप गलत तुलना कर रहे हैं? तुलना आपने गलत कर दी है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। राम भक्तों की हत्या से कर रहे हैं। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि राम भक्त, देखिए सुनिए, राम भक्तों से कर रहे हैं। राम भक्त मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि राम भक्त होते कौन। विकास जी जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इन्हें यही नहीं पता है कि अगर एक मेट्रो के स्टेशन का उद्घाटन किया और अगर उसमें आगे 11 बनाए गए तो क्या 11 नहीं बनने चाहिए थे आपके हिसाब से? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इनका था, नोएडा पेरीफेरल मेरठ एक्सप्रेस वे इनका था, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इनका था, गंगा एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है वो इनका था। अब ये कुल मिला के बात यह है, हास्यास्पद विषय है इनका। मैं बताता हूं आपको, एक एयरपोर्ट प्लान हुआ था कांग्रेस पार्टी की पहली यूपीए 1 में, और उसका नाम था जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त लोड हो गया है और वहां पर उस लोड को कम करने के लिए एक उसके समकक्ष जेवर में एयरपोर्ट प्लान किया गया। मुझे बता दें, 6 से 7 साल रहे उत्तर प्रदेश के, बहन मायावती जी भी रही, उनके टाइम से ये प्रोजेक्ट चालू हो गया था। और उसके बाद से आकर के अखिलेश जी ने उस प्रोजेक्ट पे क्या किया मुझे बता दें आप, क्या किया? मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं किया, मैं बता देता हूँ। और आज हमसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया। मैं बताऊं विकास भाई? एयरपोर्ट, अरे सर सुनिए, आप डरिए मत सर। जेवर एयरपोर्ट अगर आज बनकर के तैयार हो रहा है तो आप कह देंगे कि वो तो कांग्रेस पार्टी का प्रोजेक्ट था और वो केंद्र के योजना बता देता हूँ जेवर के बारे में भी। पर किया क्या आपने? अरे श्रीमान जी सुनिए, आरा एक्सप्रेस में वो तो बहन मायावती जी की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उस पर योगी जी का क्या है? तो ये बेसुके सवालों का जवाब देना मुझे लगता है उचित काम नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर 5 जिलों में सरकारें चलाई हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी सफाई महोत्सव में मस्त रहते थे और पूरा उत्तर अंधेरे में डूबा रहता था। पूरे उत्तर प्रदेश में 15 घंटे भी बिजली नसीब नहीं हुआ करती थी, 12 घंटे भी बिजली नसीब नहीं हुआ करती, सरकारें चलाई थी श्रीमान जी ने। और उसको लेकर के अगर आप आज ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने का काम योगी जी ने किया है, लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ में नहीं बिजली आती है, कभी ऐसा कभी किसी की सरकार में नहीं हुआ है, वो इनकी नजर में काम नहीं है। अब सर सुन लीजिए, दूसरी चीज बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने मेरे, कि हमने लॉ एंड की बात थी इसलिए हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। ठीक बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात थी, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर श्रीमान जी मुझे बताएंगे जब शामली से लेके मुजफ्फरनगर तक दंगों में जल रहा था तब ये लॉ एंड ऑर्डर कहां चला गया था? तब ये लॉ एंड ऑर्डर कहां चला गया था जब मथुरा के अंदर जवाहर बाग कांड होता है और अखिलेश यादव जी का सजाती है, 5 पुलिस वाले मार देता है और पुलिस वालों के हाथ बांध दिए जाते हैं, तब लॉ एंड ऑर्डर कहां चला जाता है? ये दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी का कि इनके शासनकाल में दंगों की हिस्ट्री लिखी गई, तब इन्हें लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं आई। जो निहत्थे राम भक्त थे उनसे इनका लॉ एंड ऑर्डर खतरे में पड़ रहा था। ये दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का स्नेहा जी, जो इन्हें कभी माफ नहीं करने वाला।
हमारे एक भाई साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। ठीक बात है, इसी उत्तर प्रदेश को नकल माफियाओं के चुंगल में भी धकेलने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नकल एक उद्योग बनकर के रह गया था और नकल विहीन परीक्षाएं करा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी शिक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश में दिया था। जब विश्लेषक महोदय हो तो उसकी विकास जी, लगातार आप बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं। अभी आशीष जी ने कहा था कि ये मुफ्त का राशन देके आप भी तो वही कर रहे हैं। बिल्कुल, हम मुफ्त का राशन किसको दे रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए। हम मुफ्त का राशन उसे दे रहे हैं जिसने कोरोना काल में अपनी घर की जीविका चलाने के लिए संकट खड़ा हुआ। हमने उसे मुफ्त का राशन देने का काम किया। आज IMF की रिपोर्ट आई है कि पिछले 5 सालों में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल करके आए। मुझे लगता है ये सब आप अगर इन सबके चश्मों से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। आज उत्तर प्रदेश हो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ठीक है। मुझे लगता है आपको समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन के नेताओं के चश्मे से आप इन सारी चीजों को नहीं देख सकती। इसको तय उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, भारत की जनता तय करेगी कि उसको तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करना है या उसको समग्र विकास के साथ चलना है, उसको संतुष्टीकरण के साथ चलना है। आखिरी का 2 मिनट मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, जी, अतीक अहमद की हत्या पर अपना दुख प्रकट करके इन्होंने ये जाहिर कर दिया कि राम भक्तों की हत्या पर अभी जस्टिफाई कर रहे थे और अतीक अहमद जैसे आताताइयों की हत्या पर आज आंसू बहा रहे हैं ये INDIA गठबंधन के लोग। राजस्थान पेपर लीक के मामले में नंबर 1 है, उससे ज्यादा पेपर लीक हुए केवल 1-1.5 साल के अंदर। वहाँ लुटे हुए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी केवल पेपर लीक की वजह से। और आज INDIA गठबंधन के लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। इतना जी मैं फिर कहता हूँ, जब बात सामाजिक न्याय की आएगी तो इस देश में सबसे पहला नाम अगर किसी का आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का आएगा। और परिवारवाद में घिरे हुए लोग कभी भी सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये परिवार की बात करने वाले लोग हैं। ये समाज की बात केवल चुनाव जीतने के लिए करते हैं। चुनाव जीतने के बाद इन्हें अपने परिवार की याद आती है। हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।